टीचर वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को पाठ क्रमांक 2 उसका नाम दिया गया है। हमारा पाठ का जो नाम है वो क्या है? बुद्धिमान मेमना। ठीक है, तब ये जो बुद्धिमान मेमना है वो क्या कर रहा है वो अभी हम लोग सविस्तर से बहुत अच्छी तरीके से अभी देखने वाले, पूरी तरीके से। इस मेमना ने क्या यहाँ पे क्या उसकी बुद्धिमानी किस तरीके से हम लोगों को बताई गई है। ठीक है, तो देखते हैं अभी इसमें क्या है। टीचर एक बच्चों को अनम्यूट करो टीचर प्लीज। काव्या पलांते, काव्या पलांते अनम्यूट करो। यस टीचर। काव्या, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो लाइन ये पढ़ सकते हो आप? यस। बोलो। एक घने जंगल की गुफा में एक नन्हा मेमना अपने माँ बाप के साथ रहता था। बकरी परिवार के खाने के लिए जंगल में बहुत कुछ था, झाड़ियों, पत्तियां आदि। तीनों का जीवन आराम से कट जाता, बस शिकारी जानवरों का डर भर न होता। ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ के बताया। अभी म्यूट हो जाओ। तो देखो बच्चों, अभी ये जो हमारा पैराग्राफ है इसमें हम लोगों को क्या बता दिया गया है। देखो अभी आप लोगों को यहाँ पे चित्र भी दिखाई दे रहे होंगे। इसमें क्या है, उसके मेमना के क्या है माता पिता दिए गए, और वो क्या है ये बकरी के क्या है, सब लोग एक साथ क्या करते हैं, अपने परिवार कैसे रहते हैं, अपने परिवार में कैसे हमारे माता पिता रहते हैं, वैसे ही क्या है ये जो बकरी है उसका जो छोटा बच्चा मेमना, ये क्या है तीनों मिलके क्या कर रहे थे, उस परिवार वो जो परिवार एक जंगल में रहते थे। तो इसमें क्या बता दिया गया है कि एक घने जंगल की गुफा में एक नन्हा मेमना अपने माँ बाप के साथ रहता था। किसके साथ रहता था वो मेमना? अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसके बाद क्या बताया कि बकरी परिवार के खाने के लिए जंगल में बहुत कुछ झाड़ियां, पत्तियां आदि तीनों का जीवन आराम से कट जाता था। वहां पे क्या बताया गया कि वहां पे जंगल में बहुत सारे क्या थे, झाड़ियां, पत्तियां थी। तो क्या है वो जंगल में खाने के लिए उनका अच्छे तरीके से प्रबंध था, इसकी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम थी क्या? तो नहीं, उनका जीवन शिकारी की वजह से वो क्या करते थे, उनको वो डर के मारे वो जहाँ वहाँ घूम नहीं सकते थे। इसके वजह से क्या होते थे, वो डर के मारे अपने गुफा में बैठ जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को छोटी सी यहाँ पे बताया क्या है कि वो फैमिली मतलब वो बकरी उसके जो परिवार है वो किस तरीके से वो जंगल में रहते थे। ठीक है, तो अभी वहाँ पे दूसरा हम लोग देखने वाले हैं अभी। जस्ट वेट। तो यहाँ पे देखो अभी दूसरा टीचर, एक बच्चों को अनम्यूट करो टीचर। श्लोक सलूनके, श्लोक सलूखे है टीचर। हा वाच बाळा, हे पुढच्या स्क्रीन मध्ये तुला दिसता येते? टीचर नाही दिसत स्क्रीन. हर्षा टीचर, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। यस टीचर, इट्स विजिबल। आपको कैसे नहीं दिख रहा है बेटा फिर? टीचर इज नॉट विजिबल. थोड़ा जूम करो टीचर। नाउ इट्स विजिबल। नो टीचर. ओके, तो फिर से एक बार अपना चेक करो बेटा मोबाइल। अगर आपका सेटिंग वगैरह कुछ नहीं होगा इसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट तब तक आप लोग सेटिंग करो, तब तक हम दूसरे स्टूडेंट को चांस देते। टीचर अनम्यूट द नेक्स्ट स्टूडेंट। तृष्णा, तृष्णा सोनावने। यस टीचर. कृष्णा, आपको स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस. हाँ, तो चलो, लेकिन आपके पीछे जो अपनी की माँ बात कर रही तो उनको प्लीज बोलो, नहीं तो आप थोड़ा साइड में आ जाओ फिर पढ़ो, क्योंकि आपका बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है। पढ़ो अभी।
पढ़ो बेटा। टीचर जस्ट चेक इट, उसको अनम्यूट किया है कि नहीं एक बार, अगर वो फिर से अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया होगा तो। Okay, I will unmute another child. I'm not finding her in the ओके participant. टीचर। Yes, Trishna. Trishna, unmute करो. Yes, teacher. योर स्क्रीन इज विजिबल बेटा। Yes. ओके नाउ रीड इट। पूरा जंगल बड़े 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 बाघों भागो और चालाक निर्दयी निर्दयी गिद्धड़ों से गिरडों से बेटा आप घर पे रीडिंग नहीं करते हो क्या? आप लोगों को तो रीडिंग में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, घर पे आप रीडिंग नहीं करते? घर पे अभी रीडिंग करना है ताकि आप लोगों को इतना रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? इट्स ओके टीचर। अभी दूसरे स्टूडेंट को चांस दीजिए टीचर। आदित्य अदांगले. आदित्य अदांगले. पढ़ो आदित्य। जल्दी जल्दी पढ़ना है। Okay. मानसी सिंह. मानसी सिंह, अनम्यूट करो. यस टीचर। पढ़ो बेटा। पूरा जंगल बड़े बड़े बाघों और चालाक निर्दयी गीदड़ों से भरा हुआ था। बकरी और मेढ़ा दोनों अपने बेटे को इन भयंकर जानवरों से बचाने की फिक्र में रहते। हर सुबह अपने बेटे को गुफा में छोड़कर दोनों भोजन की तलाश में निकल जाते। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा आपने, गुड। देखो बच्चों, अभी इस हम लोग ये जो पैराग्राफ है इसमें हम लोगों को क्या बताया गया है कि जो मेंढा और बकरी है वो क्या करते थे। वो जो वहां पे बहुत बड़ा जंगल था, वो बड़े जंगल में क्या थे, बड़े बड़े बाघ और चालाक निर्दय क्या थे, गिधड़ भी थे। गिधड़ मतलब कि आप लोगों को पता होगा ना, ये जो हम लोग फॉक्स बोलते हैं वही क्या होते हैं, गिधड़ की तरह होते हैं। तो क्या है, बहुत यहाँ पे निर्दयी और चालाक क्या रहते, भाग रहते, वो क्या करते थे, हम वहां जाके शिकार करते थे। इसलिए वो उसके माता पिता क्या बहुत फिक्र में रहते थे कि हमारे बच्चों को कोई खाना ले, क्यों हम लोगों को खाना ले। इसकी वजह से वो क्या करते, बहुत चिंता में रहते थे। इसलिए वो क्या करते थे, उसके जो मेमना था उस बच्चे को क्या करते, उस गुफा में छोड़ के वो फिर भोजन के तलाश में निकल जाते थे। ये हम लोगों को इसमें बताया गया है, ठीक है। तो अभी दूसरे पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं। तो देखो टीचर, दूसरे स्टूडेंट को म्यूट कीजिए। स्तुतिजा. हेलो टीचर। यस बेटा, रीड इट। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, नाउ रीड इट बेटा। उन्होंने मेमने से कह कर रखा था कि वह गुफा से बाहर कभी कदम न रखे और न ही उसके वहां होने का किसी को पता चले। मेमना बड़ा हो रहा था और वह चाहता था कि दुनिया देखे। इसीलिए एक भरी दोपहर में वह गुफा से बाहर आया और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। ओके, वेरी गुड बेटा, आपने भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा।
इसमें अभी आप लोगों को दिख रहा है चित्र में भी, देखो वहां पे मेमना है, उसके बाजू में आप लोगों को गुफा दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो वो गुफा में से क्या हो गया था, उसके माता पिता ने उसको बोला था कि तू गुफा से बाहर मत आ, ऐसे उसको बता के जा रहा गया था। आप भी देखो, अभी माता पिता आपके बाहर जाते समय आप लोगों को बोलते होगी कि बेटा घर से बाहर नहीं निकलना है। ऐसे वैसे आप लोगों को बहुत सारे बोलते हैं ना, क्या उनकी तकलीफ ना हो उसकी वजह से आपको बचाने के लिए वैसे बहुत सारी चीजें आपको बोल के जाते हैं कि बाबा बाहर निकलना है, कि बाबा तू अभी एक रखना। लेकिन क्या हो रहा था, ये जो मेमना था वो क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। मतलब छोटे बच्चे कैसे बड़े हो जाते थे, तो ये भी क्या मेमना बड़ा होता जा रहा था। इसकी वजह से वो क्या करता था, उसको लग रहा था कि मैं पूरा दुनिया देखूं, ये पूरी दुनिया में देखूं। इसकी वजह से वो क्या कर रहा था, भरी दोपहर में, कभी दोपहर में वो क्या कर रहा था, वो गुफा से बाहर आया और चलते चलते क्या हो गया, वो बहुत दूर निकल गया। क्यों? क्योंकि उसको पूरी दुनिया देखनी थी ना, इसकी वजह से वो क्या किया, चलते चलते बहुत दूर तक निकल गया। इसी इस पैराग्राफ में हम लोगों को बताया है। अच्छा टीचर, Okay. टीचर जो बच्ची म्यूट नहीं है उसको टीचर म्यूट कर दो। Teacher, hello teacher. हाँ यस। What is the meaning of gizzard? गिदड़ मीट फॉक्स। Fox. फॉक्स को गिदड़ बोलते हैं ना हम लोग, लोमड़ी भी बोलते हैं और गिदड़ भी बोलते हैं, बहुत बड़े जो जानवरों को खाते हैं। अच्छा, और मेंढा? मेंढा मतलब बकरी, मराठी में उसको आप बकरा बोलते हैं कि नहीं? मटन खाते हो क्या आप? हाँ, यस। हाँ, तो जो बकरा रहता है ना, बकरा को मतलब हिंदी में मेंढा, मेमना का पप्पा, मतलब पिता ना? पिताजी, हाँ, मेमना की जो पिताजी है उसे मेंढा बोलते हैं, माँ को क्या बोलते हैं, बकरी बोलते हैं। और जो मेमना है, ओके छोटा बच्चा है, उसे हम लोग मेमना ये बोलते हैं। ओके बेटा? ओके टीचर, थैंक यू। ओके बेटा, बेटा अभी नोट करना आप लोगों को। नेक्स्ट स्टूडेंट ओके टीचर, टीचर। Next, Oja. यस टीचर। पढ़ो बेटा अभी। विशाल वटवृक्ष, वटवृक्ष वटवृक्ष और जर जर करते झरने को पार करता हुआ वह चल जा रहा था। जब मेमना ने देखा कि रात हो रही है तो उसने घर लौट चलने का निश्चय लिया। बेचारा मेमना, वह तो रास्ता ही भूल गया था, फिर भी तो यही काटनी ही थी। ओके, वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अभी देखो, इसमें आप लोगों को चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेमना है वो क्या है, तो एक जगह पे क्या है, वो खड़ा हो गया था। उसमें क्या बताया कि विशाल विशाल वट वृक्ष। आप लोगों को अभी ये जो वट का पेड़ बोलते हैं ना, जो आप लोगों को पता होगा, वट पूर्णिमा हो गई होगी, तो अपनी माँ ने उस वट पूर्णिमा को वट का झाड़ बोलते हैं ना, वट का पेड़। और सब लोगों ने भी देखा होगा कितना बड़ा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, वट वृक्ष। मतलब बहुत बड़े ऐसे विशाल से वट वृक्ष थे। उसको क्या झरझर करते, मतलब क्या, उसको पार करने के लिए आगे हम, अगर हम लोग जंगल से जाते समय अगर हमने सामने हमारे पेड़ है तो हम लोग हाथ से उसे बाजू करते और जाने का रास्ता ढूंढते ना, तभी उसका आवाज आता है, उसको झरझर। वैसे क्या किया है कि वो क्या कर रहा था, वहां से जा रहा था और जाने के टाइम वहां से झरझर करते, झरनों पार करते, वो क्या मतलब एक एक झरना क्या कर रहा था, पार कर कर वह चला जा रहा था। लेकिन उसको क्या, जब मेमने ने देखा कि अभी बहुत रात हो रही, तो अभी उसको बाद में समझ में आया कि अरे बाप रे, मैं तो अभी बहुत दूर आ गया हूँ, अभी तो पूरी रात होने वाली है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, अभी मुझे घर लौटना चाहिए। लेकिन घर लौटने का उसने निश्चय किया, तभी क्या हो गया था, तो वह क्या हो गया था, रास्ता भूल गया था। मेमना का अभी बहुत आगे आ गया था ना, तो उसकी वजह से वो क्या हो गया था, वो रास्ता वहां से
भूल गया था। तो अभी क्या करना पड़ेगा उसको, अभी रात को तो वो यहाँ वहां से जा नहीं सकता था क्योंकि रात को कुछ दिखता नहीं था। इसकी वजह से फिर उसने क्या किया कि अभी मुझे रात तो यहीं पे काटनी होगी। तो इसकी वजह से फिर वो क्या हो गया, अभी जंगल में वो रहने के लिए, अभी एक जगह पे रहने के लिए उसने अभी निश्चय कर लिया था। ठीक है, तो अभी आगे देखते क्या हुआ। टीचर अनम्यूट द अनदर स्टूडेंट। Amrita Wadkar. यस टीचर। पढ़ो बेटा। चलते चलते मेमना किसी गीदड़ के गुफा तक जा पहुंचा। गीदड़ कहीं बाहर गया हुआ था। वह उस गुफा में घुसने का और उनके निश्चय किया कि जब तक उसके माता पिता नहीं आ जाते वह ही छिपकर रहेगा। अगली सुबह गीदड़ वापस आया। ओके, म्यूट करो बेटा अभी पहले आपको। यस ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा उन्होंने भी। अभी इसमें हम लोगों को क्या बताया गया है कि अभी जब मेमना ने क्या निश्चय किया कि अभी मुझे रात तो यही काटनी होगी, तो उसकी वजह से वो क्या होगा, देखो आप लोगों को चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा कि गिदड़ क्या कर रहा था, वहां से एक गुफा के अंदर, उसी गुफा दिखाई दी तो वो क्या हो गया, वो एक गिदड़ की गुफा तक जा पहुंचा। तो फिर बाद में क्या होगा, गिदड़ कई बार बाहर गया, तो गिदड़ कहाँ गया था, वो शिकार करने के लिए कहीं पे बाहर गया होगा, इसलिए उसने क्या किया, वह गिदड़ की गुफा में वो मेमना उस जगह पे ही घुस गया। और फिर उसने क्या किया, निश्चय किया कि जब तक मेरे माता पिता नहीं आते तब तक मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। इसकी वजह से वो क्या किया, वो गुफा में वहीं पे छुप के बैठा रहा था। मतलब पूरे रात होने तक वो क्या हो गया था, वो मेमना, वो जो गुफा है, गिदड़ की जो गुफा थी, वो गिदड़ के गुफा में वो छुप के बैठा था। फिर बाद में क्या हुआ, वो रात तो उसकी काट गई क्योंकि तब तक उसका वो गिदड़ उसके घर पे नहीं आया था, उस गुफा में वो नहीं आया था। लेकिन अगली सुबह ही होते ही क्या हो गया था, वो गिदड़ वहां वापस आ गया था। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। स्वराज मलसूरे. Yes, Swaraj Malsuri, unmute yourself. Yash Shravan. Yash. यश, Siddharth नेक्स्ट Tiwari. टीचर। Siddharth Tiwari. टीचर आप इनके मार्क्स कट करना, ये अनम्यूट नहीं हो रहे। ऋतुराज. हाँ हाँ हाँ, वो मार्क्स काटे लेकिन यहाँ पे टीचर। रिकॉर्डिंग चालू है, जो जिसका नाम है उसका नाम नहीं आ रहा है, वो उसके मार्क्स काट होने वाले हैं। यस टीचर। आपको स्क्रीन दिख रही बेटा, पढ़ो। पढ़ना है आपको बेटा जल्दी। टीचर मुझको हिंदी पढ़ना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा ही आता है वो हिंदी पढ़ना। ठीक है, आप ट्राई तो करो, मैं देखती हूँ आपको कितना आता है, मैं थोड़ी थोड़ी आपको हेल्प करती हूँ। लेकिन लेकिन गुफा के बाहर ही रुक गया। उसे लगा कई अनजान जानवर उसके गुफा में घुसा बैठा है। हाँ, गिदड़ तेज आवाज से चिल्लाया, मेरे घर
में कौन छुपा बैठा है, बाहर हम्म जाओ, हम्म वरना वरना हम्म बचोगे बचोगे नहीं। हम्म मेमना हम्म समझदार। समझदार था। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा आपने। अभी लेकिन क्या करना है, और भी आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना है, तब आप बहुत अच्छी तरीके से हिंदी भी पढ़ना सीख जाओगे। तभी अभी हिंदी का कॉपी रहेगी ना आपके पास या पुस्तक, तो अभी एक एक लेसन आपको पढ़ना है, तो अभी बहुत अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। ठीक है बेटा, यस। ओके अभी म्यूट हो जाओ। तो देखो बच्चों, इसमें हम लोगों को क्या बताया गया है कि ये जो गुफा है, गुफा के बाहर वो क्या गया था, वो गीदड़ अपने घर में आ गया था। मतलब अगली सुबह होगी, तो अगली सुबह होने के बाद गीदड़ क्या हो गया, अपने गुफा की ओर आ गया। लेकिन वो गुफा के बाहर ही रुक गया, क्योंकि उसे ऐसे लगा कि कोई अनजान, मतलब उसको जाना पहचाना, अनजान का वर्ड क्या होता है, जाना पहचाना। हम लोग जिसे पहचानते नहीं है उसे क्या बोलते हैं, अनजान। तो उसे ऐसे लगा कि कोई अनजान जानवर उसकी गुफा में घुसा बैठा है। तो उसे ऐसे लगे कि बाबा कोई तो बड़ा सा जानवर मेरी गुफा में जाके बैठा, इसकी वजह से मैं गुफा के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा। इसके वजह से क्या हो गया, गीदड़ फिर क्या हो गया, तेज आवाज में चिल्ला। क्या बोला गीदड़, बहुत जोर से आवाज, तेज आवाज मतलब क्या, कि जोरों के आवाज में वो क्या किया, तो चिल्लाया। तो क्या चिल्लाए, देखो यहाँ पे हमारे वो जो अक्षर है वो नीले करके बताए कि वो आवाज में क्या बोला गीदड़, कि मेरे घर में कौन छिपा बैठा है। क्या बोला गीदड़, मेरे घर में कौन छुपा बैठा है, बाहर आ जाओ वरना बचोगे नहीं। ये वाक्य किसने बोला है, गिद्धल ने बोला है। किसे बोला है, जो गुफा के अंदर जो कोई अनजान जानवर उसे लग रहा था, उसे वो बोल रहा था कि मेरे घर में जो कौन छुपा बैठा वो बाहर आ जाओ वरना आप बचोगे नहीं, मैं आपको क्या करूंगा, मैं मारूंगा, ऐसे इसने कहा। गिद्धड़ ने वो जो अनजान जानवर को बोला। लेकिन अंदर कौन बैठा था, मेमना बैठा था। वो गिद्धड़ को नहीं पता था, लेकिन मेमना क्या था, तो बहुत समझदार था। ठीक है, तो समझदार होके उसने आगे क्या किया, ये जो आगे क्या किया, वो जो स्टोरी है, ये जो कहानी, ये कहानी हम लोग अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसमें ये जो मेमना ने उसकी समझदारी